जय हिंद। आप सभी का ओनली टीचिंग बोर्ड में हार्दिक स्वागत करते हैं। मैथमेटिक्स में क्लास 12th में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आज बच्चों लेक्चर 3, ये लेक्चर फर्स्ट हो चुका है, लेक्चर सेकंड भी हो चुका है, लेक्चर थर्ड है ये। जिन बच्चों ने सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है वह सभी विद्यार्थी सबसे पहले बेटे लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को देखें, उसके बाद ये लेक्चर कौन सा बेटे थर्ड। आज एक्सरसाइज 2.1 मैंने बेटे पढ़ा दी है, 2.2 आज स्टार्ट होगी। और बेटे इसी के जस्ट आगे 2.2 एक्सरसाइज चलने से पहले कुछ बेटे एग्जाम्पल्स हैं उनको पढ़ेंगे, और एग्जाम्पल्स जब कवर हो जाएंगे उसके बाद बेटे हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। अभी बेटे सबसे पहले पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। तो एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल नंबर कौन सा बेटे 3। दर्शाइए, आपको सिद्ध करना है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। आपको बेटे सिद्ध करना है 2 साइन इनवर्स एक्स को सिद्ध करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये बेटे LHS है और ये RHS। हम बेटे LHS को लेके चलेंगे और RHS का पोर्शन सिद्ध करेंगे। तो LHS लेने पर तो LHS का पोर्शन है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब बेटे यहां पे थोड़ा ध्यान दो, आप बेटे नोटिस करो हमारा फलन साइन के पदों में है और सिद्ध भी बेटे साइन के पदों में ही करना है। हमारा फंक्शन साइन के पदों में है और साइन के पदों में ही सिद्ध करना है। इसका मतलब बेटे x बराबर क्या मान लो, साइन थीटा। यहां पर x के स्थान पे क्या मान लो बेटे, साइन थीटा मान लो। तो x के स्थान पर मान लेते हैं साइन थीटा, x के स्थान पर क्या मान लेते हैं बेटे, साइन थीटा मान लेते हैं। माना x बराबर साइन थीटा, तब बताओ बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। ये साइन पॉजिटिव है, ये साइन पॉजिटिव फंक्शन है, पक्षांतर में आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा बेटे। तो बताओ थीटा का मान कितना बन जाएगा, थीटा का मान बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। आ जाओ बेटे सवाल पे आते हैं। साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2, यहां पर x का मान डालो, x का मान साइन थीटा, यहां x का मान डालेंगे साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का मान साइन थीटा, यहां डालो साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बेटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा। इस वर्ग से ये कड़ी खत्म, इस वर्ग से रूट कट जाएगा बेटे। तो यहां बचा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बेटे ध्यान दें 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये सूत्र है। अगर आपसे पूछा बेटे 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये किसका सूत्र है, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर थोड़ा सा बच्चों ध्यान देंगे सभी लोग फटाफट। चलो भाई देखो इधर, अगर बेटे में आपसे कहें साइन 2 थीटा, चूंकि साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा और बच्चों कॉस थीटा। अगर मैं थीटा की जगह पे x करूं, अगर मैं साइन 2x करें तो क्या बनेगा बेटा, तो थीटा की जगह पे x हो जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन x कॉस x, ये बनेगा। तो बताओ ये किसका सूत्र बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये सूत्र है साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स और ये सूत्र बना है साइन 2 थीटा का। ये साइन पॉजिटिव फंक्शन और ये इनवर्स में कैंसिल हो गया। यहां पर बचा बेटे 2 थीटा बचा है, तो 2 बेटे ये लिखा है और यहां पे डालो थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। कितनी है बेटे, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पर थीटा का मान पुट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ध्यान से RHS में सिद्ध करना था
2 साइन इनवर्स एक्स। तो RHS का पोर्शन बेटे सिद्ध हो चुका है 2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? तो बेटे यहाँ पर RHS का पोर्शन कैसा हो गया बेटे? सिद्ध हो गया है। तो LHS बेटे हम लेके चले थे, LHS बेटे यहाँ पर लेके चले थे, LHS को लेके चले थे और RHS सिद्ध करना था, तो 2 साइन इनवर्स एक्स सिद्ध करना था। तो 2 साइन इनवर्स एक्स कैसा हो गया बेटे? सिद्ध हो चुका है। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत किसी को? बताओ फटाफट से बच्चे एक बार कमेंट करें इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 3 में कोई दिक्कत किसी को? एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल नंबर है 3। अब एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 3 का ये कौन सा केस है बेटे? सेकंड केस। कौन सा केस है? सेकंड केस है बच्चों। आ जाओ भाई फटाफट सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस, अब इसको बेटे सिद्ध करेंगे। तो सेकंड केस भी बेटे इसी प्रकार से होगा। सेकंड केस जो होगा बेटा ये भी इसी प्रकार से होगा जो मैंने अभी फर्स्ट किया है। इसमें बेटे LHS लेके चलो और RHS सिद्ध करेंगे। तो LHS लेने पर, LHS लेने पर, LHS क्या बेटे? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये बेटे LHS है। आप नोटिस करो बेटे LHS दे रखी है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो बेटे हमें जो सिद्ध करना है वह कॉस के पदों में सिद्ध करना है। हमें जो सिद्ध करना है वह कॉस के पदों में सिद्ध करना है। जब बेटे कॉस के पदों में सिद्ध करना है तो x बराबर मान लो कॉस थीटा। क्या मान लो? x बराबर मान लो बेटे कॉस थीटा। तो मैं x बराबर मान लेता हूं, माना x बराबर कॉस थीटा। तब बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ फटाफट। थीटा का मान कितना आएगा? ये कॉस पॉजिटिव है, पक्षांतर हो जाएगा इनवर्स, तो बन जाएगा बेटे कॉस इनवर्स एक्स। तब थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स एक्स। आ जाओ बेटे सवाल पे। सवाल पे आते हैं तो बेटे कितना बनेगा? देखो एक बार बोर्ड पे सवाल पे आते हैं। सवाल पे आते हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2, यहाँ पर x का मान डालें, x का मान कॉस थीटा, तो यहाँ पर x का मान पुट करेंगे बेटे कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पर x का मान डालो, x का मान कॉस थीटा, यहाँ डालेंगे कॉस थीटा और ये स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप सभी जानते हैं 2 कॉस थीटा और ये क्या बन गया बेटे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसका सूत्र होता है बेटे? साइन स्क्वायर थीटा का। इस वर्ग से कड़ी कट जाएगी तो यहाँ पे साइन इनवर्स 2 और यहाँ बचा साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। बच्चों ये किसका सूत्र बना? अभी जस्ट आपको बताए थे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। किसका सूत्र होता है? साइन 2 थीटा। ये साइन पॉजिटिव और इनवर्स में कैंसिल हुआ, कितना बचा? 2 थीटा। 2 थीटा बचेगा तो 2 यहाँ डालो थीटा का मान, और थीटा का वैल्यू कितनी है बेटे? थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे थीटा का मान पुट करेंगे कॉस इनवर्स एक्स। तो RHS मुझे लानी थी बेटे कॉस इनवर्स एक्स, तो RHS का पोर्शन बेटे आ चुका है। बताओ भाई, LHS बेटे लेके चले थे और RHS सिद्ध करना था 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो RHS बेटे 2 कॉस इनवर्स एक्स सिद्ध हो चुका है। बताओ भाई, कर लेंगे सभी लोग? किसी बच्चे को दिक्कत? दोनों पोर्शनों में किसी को दिक्कत हो बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बताओ। एग्जाम्पल नंबर 3 का जो फर्स्ट मैंने NCERT का हर एग्जाम्पल्स और प्रश्नावली के हर सारे सवाल आप लोग अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जब पेपर आता है हूबहू सेम टू सेम NCERT फंसता है। और अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी है तो पेपर बेटे मुश्किल है। इसलिए आप लोग बेटे NCERT के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट है और ये एग्जाम्पल नंबर 3 का कौन सा बेटे? थर्ड है। चलते बेटे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल कौन सा बेटे? 4 है। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस के tan इनवर्स 2/11 है। इक्वल सिद्ध करना है tan इनवर्स 3/4। बेटे tan इनवर्स 3/4 सिद्ध करना है। कुछ यहाँ पे गुणधर्म और प्रॉपर्टी समझो, यहाँ पे कुछ गुणधर्म और बेटे प्रॉपर्टी यहाँ पे समझो। देखो बोर्ड पे कुछ बेटे मैं यहाँ पे सूत्र आपको बता रहे हैं। सबसे पहले
बेटे टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई का क्या होता है सूत्र बच्चों, फटाफट बताओ। टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई का बच्चों सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वटे में वन माइनस एक्स वाई। बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई का सूत्र होता है बेटे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में वन माइनस एक्स वाई। अगर मैं बात करें बेटे टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई की, तो बेटे प्लस वाले में यहाँ पर अंश में प्लस था, हर में माइनस था, तो माइनस वाले में क्या होगा, अंश में माइनस हो जाएगा, हर में प्लस हो जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और बटे में बच्चों वन प्लस एक्स वाई, बटे में कितना, वन प्लस एक्स वाई। ठीक है बेटे, अब इसी के जस्ट आगे देखो, ये दो गुणधर्म बच्चों अच्छे से समझ लेना। टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई का सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में वन माइनस एक्स वाई, और टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई का होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे में वन प्लस एक्स वाई। अच्छा, प्लस वाले में अंश में प्लस, हर में माइनस रहता है, और माइनस वाले में अंश में माइनस, हर में क्या रहता है बेटे, प्लस रहता है। अच्छा, यहाँ पर इसी के साथ बेटे, इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट केस पे, देख पा रहे हैं आप लोग, हाँ इसी के जस्ट आगे बेटे। अब देखो इसी के जस्ट आगे चलते हैं बेटे इस क्वेश्चन की ओर। देखो बेटे, इसको एलएचएस लेके चलते हैं और बेटे आरएचएस को सिद्ध करेंगे। तो ये कौन सा पोर्शन है, एलएचएस। तो बेटे मैं एलएचएस लेके चल रहा हूँ। एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर, तो एलएचएस का ये वाला पोर्शन है, ये वाला बेटे किसका पोर्शन है, एलएचएस का। तो एलएचएस बेटे मैं लेके चल रहा हूँ, क्या बात है, पूरा ही जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। एलएचएस में लेके चल रहा हूँ, एलएचएस है बेटे टेन इनवर्स वन अपॉन टू और प्लस के टेन इनवर्स 2/11। यहाँ पर बच्चों कौन सा सूत्र लग रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई, एक्स का मान 1/2 और वाई का मान 2/11। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई का बच्चों सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स, देखो ध्यान से, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई का क्या होता है सूत्र, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई का होता है बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में वन माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई का सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो एक्स का मान 1/2 प्लस वाई का मान बेटे 2/11 बटे में वन माइनस एक्स वाई, तो एक्स का मान 1/2 और वाई का मान कितना, 2/11। हल करेंगे इसको, तो टेन इनवर्स, यहाँ पर देखो बेटा 11 एकन 11 प्लस 2 दूनी 4 बटे में 11 दूनी 22 पूरे बटे में 11 दूनी 22, 22 एकन 22 माइनस 2 एकन 2 और बटे में 11 दूनी कितना बेटा 22, 22 से 22 बेटे कटा, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे टेन इनवर्स 11 4 कितना बेटे 15 और 22 में से हो जाएगा 20 बेटे, 5 से काट दो, 5 ये 15, 5 चौके 20, तो टेन इनवर्स कितना 3/4, 3/4। देखो आरएचएस का पोर्शन क्या सिद्ध हुआ, चेक करो, सिद्ध करना था टेन इनवर्स 3/4, कितना बेटे टेन इनवर्स 3/4, तो हमें बेटे प्रूव करना था टेन इनवर्स 3/4, तो यहाँ पे टेन इनवर्स 3/4 कैसा हो गया, सिद्ध। तो आरएचएस का पोर्शन बेटे यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, आरएचएस का पोर्शन यहाँ पे बेटे कैसा हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। बताओ भाई कोई दिक्कत, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बताओ भाई सब लोग, एक बार मुझे कर लेंगे सभी लोग, एक बार आप लोग फटाफट जल्दी से बताओ। ये था एग्जाम्पल नंबर 4, क्लियर है सभी का, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
एग्जाम्पल नंबर 5, ये एग्जाम्पल नंबर 5 बेटे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 5 की बेटे बात करें तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस के साइन एक्स को सरलतम रूप में व्यक्त करो, मतलब इसको सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दें, हमें बेटे दिया है tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x, ब्रैकेट में कितना बेटे cos x और बटे में 1 माइनस के साइन एक्स, ये दे रखा है। एक बात यहां पर देखो बेटा, यहां पे cos x का सूत्र खोलो। अच्छा बच्चों यहां पे थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं आपसे कहें cos x को है यहां पर कुछ बेटे सूत्रों के बारे में आप समझो, तब ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छा समझाएगा, बहुत ही बेहतरीन। चलो बेटा फटाफट बताओ बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। बोलो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर मैं थीटा की जगह पे x कर दूं तो भी उसका मान 1 होगा, तो भी तो उसका मान 1 होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स कर दूं तो भी उसका मान 1 होगा। अगर मैं यहां पर x के जगह पे x/2 कर दूं, यहां भी x/2 कर दूं तो भी उसका मान कितना होगा, तो भी उसका मान कितना होगा 1 होगा। अगर मैं ऐसा कर दूं बेटे साइन स्क्वायर x/2 प्लस के कॉस स्क्वायर x/2 तो भी उसका मान 1 होगा। मतलब थीटा के वैल्यू सेम होने पर, थीटा के वैल्यू सेम हो, देखो यहाँ थीटा है यहाँ भी थीटा है, यहाँ x है यहाँ भी x है, यहाँ x/2 है तो यहाँ भी x/2 है, तो बेटे इन सभी का मान कितना है 1। ठीक है, अगला पॉइंट समझो। अगला फैक्ट बच्चों ये है cos x बेटे cos x। अच्छा cos x के बेटे वैसे तो 4 सूत्र होते हैं। एक cos x का होता है cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x, और एक cos x का होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, और एक cos x का होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x, और एक cos x का होता है, अच्छा गलती हो गई, cos x में बटे में जाता है ना, तो cos x के 4, एक होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस के साइन स्क्वायर x/2, और एक होता है बेटे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, और एक होता है cos x का 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x/2, और एक cos x का होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर x/2 और बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर x/2। तो cos x के बेटे 4 सूत्र होते हैं। हालांकि हमें यहाँ पर जो चाहिए जितने काम के हैं वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे cos x के बेटे कितने सूत्र हैं 4, देखो बोर्ड पे। एक cos x का बेटे, एक cos x का जो सूत्र है वो यहाँ पे समझेंगे, हाँ देख पा रहे हैं आप लोग। चलो तो cos x का एक सूत्र है बेटे cos स्क्वायर x/2 माइनस के साइन स्क्वायर x/2, ये भी किसका है cos x का। अच्छा cos x का ये हाफ में है। अच्छा आप सभी जानते हैं जैसे cos 2x का होता है cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x होता है ना बेटा। तो जब यहाँ पे 2x है, जब यहाँ पे थीटा का मान देखो 2x है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पर x गई, मतलब थीटा का आधा जा रहा है, 2x का आधा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी x का आधा कितना होगा x/2, तो x का आधा x/2 जा जाएगा और यहाँ पे जाएगा। तो इसी के जस्ट आगे, अच्छा यहाँ पर अब साइन x के बारे में थोड़ा जान लो बेटे। जैसे बेटे साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन x cos x। तो अगर मैं आपसे ये कहें कि साइन x का बता दो बेटा, तो 2x का आधा कितना x होता है, तो x का आधा कितना होगा x/2, तो साइन x का सूत्र क्या बनेगा बच्चों 2 साइन x/2 और cos x/2। समझ पा रहे हैं। तो ये फॉर्मूले यहाँ पे मैं लगाएंगे। देखो बच्चों फटाफट यहाँ पे ध्यान दो, फटाफट सभी बच्चों एक बार वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे आ रहे क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, tan इनवर्स
टेन इनवर्स। बेटे यहाँ पर cos x का फॉर्मूला खोलेंगे वर्गांतर में, तो cos x का फॉर्मूला वर्गांतर में क्या होता है? cos x का फॉर्मूला वर्गांतर में होता है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ पर cos x का यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे, क्या खोलेंगे? तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये वाली लाइन, टेन इनवर्स, यहाँ पर cos x का फॉर्मूला खोलेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है बेटा, इसी के जस्ट आगे देखो, यहां पर वन की जगह पर क्या लिखते हैं? अच्छा, अगर यहां पे फॉर्मूला हाफ में खुला है, अगर यहां पे फॉर्मूला हाफ में खुला है तो फिर यहां पर भी वन का भी फॉर्मूला हाफ में खुलेगा और साइन एक्स का भी फॉर्मूला हाफ में खुलेगा। तो बेटे इस वन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? इस वन के स्थान पर बेटा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का मान कितना होता है? वन। तो इस वन के स्थान पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो वन के स्थान पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसका कितना मान होता है बेटे? इसका मान होता है वन, और ये माइनस है, और यहाँ पे बेटे साइन एक्स, और साइन एक्स का यहाँ पे खोलो हाफ में फॉर्मूला, तो टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो यहाँ पे साइन एक्स का यहाँ पे सूत्र खोलेंगे बेटे, तो टू कॉस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू। अच्छा, गुणा में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गुणा में है, आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इसी के जस्ट आगे देखेंगे, इसी के जस्ट आगे देखो बेटा, टेन इनवर्स। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर वर्गांतर लगाए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए का मान यहां पर है कॉस एक्स बाई टू और बी का मान है साइन एक्स बाई टू। यहां पर ध्यान देखो, ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, तो ए माइनस बी, ए का मान है कॉस एक्स बाई टू और माइनस बी, बी का मान है बच्चों साइन एक्स बाई टू। ये हो गया ए माइनस बी। फिर एक ब्रैकेट में लगो ए प्लस बी, तो ए का मान है कॉस एक्स बाई टू और प्लस बी, बी का मान है बच्चों साइन एक्स बाई टू। अब इसी के जस्ट आप आगे देखो, थोड़ा सा नीचे देखो होल स्क्वायर बना है, देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी। ये बना है बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का मान है कॉस एक्स बाई टू और माइनस बी का मान है साइन एक्स बाई टू, इसका होल स्क्वायर। वर्ग से बेटे ये वर्ग से ये वाला पोर्शन खत्म, क्योंकि ये वैल्यू सेम है ना बेटे, तो वर्ग से ये वाला पोर्शन कट जाएगा। तो यहां पे बचा टेन इनवर्स, यहां बचा कॉस एक्स बाई टू प्लस के साइन एक्स बाई टू, और बटे में यहां बचा कॉस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखो यहां पर थोड़ा ध्यान दो, हमारा फंक्शन 10 में है, तो बेटे अंदर भी 10 बनाने की कोशिश करो। अगर मैं यहां से cos x बाई टू कॉमन लें, तो यहां तो cos x बाई टू नहीं है, तो फिर ये cos x बाई टू इसके बटे में जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे cos x बाई टू यहां से कॉमन लें, तो cos x बाई टू यहां तो नहीं है, तो cos x बाई टू अगर यहां पे नहीं है तो कहां जाएगा? इसके भाग में जाएगा। तो बेटे हम कोशिश करेंगे अंदर 10 बन जाए, क्योंकि बाहर फंक्शन 10 है, तो अंदर भी क्या बन जाए बेटे? 10 बन जाए। तो 10 इनवर्स। अच्छा, cos x बाई टू मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर बचेगा 1। क्यों? क्योंकि cos x बाई टू कॉमन गया, तो यहां पे 1 बचा, तो 1 प्लस साइन एक्स बाई टू, और ये cos x बाई टू यहां तो नहीं है, तो ये cos x बाई टू इसके बटे जाएगा, और बटे में यही प्रोसेस बटे में करो। तो यहां से cos x बाई टू यहां से कॉमन लो, तो यहां बचेगा 1, ऊपर साइन एक्स बाई टू
और बटे में ये cos x/2 इसके बटे में जाएगा। अब देखो ध्यान से, cos x/2 से cos x/2 कट गया बेटे, cos x/2 से बेटे cos x/2 कट गया। अब इसी के जस्ट आगे देखो थोड़ा सा, देखो भाई यहां पर देखो बेटे, से सवाल मैं यहां कर दे रहा हूं, ठीक है, से सवाल इसका बचा हुआ पोर्शन यहां कर दे रहा हूं। तो यहां पर देख पा रहे हैं tan इनवर्स, देखो बेटे 1 प्लस, अच्छा साइन बटे कॉस होता है 10, तो साइन x/2 बटे कॉस x/2, ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया tan x/2 बटे में 1 माइनस साइन बटे कॉस क्या बन गया 10 x/2। यहां पर देखो ध्यान से, tan इनवर्स, बेटे बताओ tan में ये एक मान किसका होता है, तो tan में ये जो 1 है, tan में बेटा बताओ ये एक मान किसका है, tan 45 का, तो इस एक की जगह पे ले सकते हैं tan 45, मतलब tan π/4 और प्लस के, ये प्लस का tan x/2 बटे में, इसी के जस्ट आगे देखो बेटे बटे में, अच्छा 1 माइनस, हम बेटे इसके पीछे 1 से गुणा कर सकते हैं, तो tan में बताओ ये एक मान किसका, tan में ये एक मान बेटे tan 45 का, अर्थात tan π/4 और डॉट कितना, डॉट tan ये x/2, ये वाला tan x/2। अब देखो इसी के जस्ट आगे ये बेटे सूत्र बन चुका है, आप ध्यान से देखो, ये बेटे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटे ये क्या बना है, एक सूत्र बना है। देखो बच्चों tan इनवर्स ये किसका सूत्र है, देखो tan a का मान यहाँ पे π/4 है, tan a प्लस के tan b का मान यहाँ पे x/2 है, तो tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a tan b, किसका सूत्र है ये, tan a प्लस b का, किसका है, tan a प्लस b, a का मान π/4 और b का मान है बेटे x/2। अब आप देख पा रहे हैं ये tan पॉजिटिव फंक्शन और ये इनवर्स में, तो tan से tan खत्म हो गया, तो कितना बचा π/4 और प्लस के x/2, तो प्रश्न का राइट आंसर बनेगा π/4 प्लस के x/2, कितना बनेगा π/4 प्लस के x/2। बताओ बच्चों फटाफट, ये क्वेश्चन किस किस के बच्चों के क्लियर हो गया है, एक बार सभी लोग अच्छे से कमेंट कर दो, एक बार सभी लोग अच्छे से कमेंट कर दो, बताओ भाई कर लेंगे सभी लोग। अच्छा थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, हल्का सा यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, चलो क्लियर है सभी का, एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दो, यहाँ तक सभी का क्लियर है कि नहीं। चलो भाई अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल्स नंबर 6, ये आपके सामने आ गया बेटा एग्जाम्पल नंबर 6, cot इनवर्स 1/√x² - 1 को सरलतम रूप में व्यक्त करो। अच्छा यहां पर ध्यान दें, यहां पर सवाल दे रखा है cot इनवर्स 1/√x² - 1। बेटा यहां पर थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा बेसिक समझो, जब भी अंडर रूट के अंदर x² - 1 हो, जब भी रूट के अंदर x² - 1 हो, तो आप हमेशा x के स्थान पर हमेशा सेक थीटा ही मानना, आप हमेशा x के स्थान पर सेक थीटा ही मानो। जब भी ये बात केस माइंड में छाप लो, जब भी रूट के अंदर x² - 1 हो, तो इस कड़ी को हटाने के लिए, इस रूट को हटाने के लिए x के स्थान पर हमेशा सेक थीटा मानो, ठीक है बेटा। चलो यहां पर देखो एक बार बोर्ड पे फटाफट, तो यहां पर देखेंगे तो x के स्थान पे क्या मानेंगे, सेक थीटा, तो माना x बराबर सेक थीटा, तब बेटे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अगर थीटा का मान निकालेंगे, सेक पॉजिटिव है, पक्षांतर हो जाएगा इनवर्स, तो सेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो थीटा की वैल्यू यहां पर आ रही है सेक इनवर्स x। सवाल पे आते हैं cot इनवर्स, ब्रैकेट में 1/√, यहां पर x का मान डालो, x का मान सेक थीटा, यहां डालेंगे सेक थीटा, और ये स्क्वायर है तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 cot इनवर्स। अच्छा आप सभी जानते हैं 1/, सेक स्क्वायर थीटा -1,
अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, ये बन गया बेटे टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बन गया है टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये 1 प्लस का पक्षांतर में आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पे बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बताओ बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है बेटा? टेन स्क्वायर थीटा के। तो ये किसका मान बना है? ये बना है प्यारे टेन स्क्वायर थीटा का। इस वर्ग से करली खत्म हो गई है। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स, यहाँ पे बेटे कॉट इनवर्स 1/10। 1/10 क्या होता है? कॉट। अच्छा ऊपर 1 नीचे 10, तो 1/कॉट 1/10 1/10 क्या हुआ? कॉट। तो ये बन गया कॉट थीटा। कॉट से कॉट कंपेयर हो गई, ये पॉजिटिव फंक्शन और ये इनवर्स में। तो यहाँ बचा थीटा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट करो और थीटा का वैल्यू है सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स। तो आपका आंसर बनेगा सेक इनवर्स एक्स बनेगा। आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? सेक इनवर्स एक्स बनेगा। बोलो भाई, कर लेंगे सभी लोग? इस प्रश्न का राइट आंसर सेक इनवर्स एक्स आएगा बच्चों। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 7, एग्जाम्पल नंबर बेटे 7 ही है। इससे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल कितने किए हैं? 6 एग्जाम्पल हो गए हैं। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा बेटे? एक्सरसाइज देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 7 पड़ा हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा पड़ा हुआ बेटे? 7 पे आ जाओ फटाफट सही बच्चे, एक बार सही बच्चे आ जाओ फटाफट एग्जाम्पल नंबर 7 पे। सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस के एक्स क्यूब बटे 1 माइनस के 3x स्क्वायर। ये पोर्शन बेटे सिद्ध करना है। अच्छा सिद्ध करने के लिए आप LHS लेके चलो तो RHS सिद्ध होगा, या फिर RHS लेके चलो तो LHS सिद्ध होगा। यानी कि अगर हम LHS को लेके चलते हैं तो RHS को सिद्ध करना पड़ेगा, और यदि RHS को लेके चलते हैं तो LHS सिद्ध करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं इस वाले पोर्शन में RHS का पोर्शन लेके चल रहा हूं, ठीक है बेटे? अच्छा RHS का क्यों ले रहे हैं अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो RHS का पोर्शन में इस वाले में लेके चल रहा हूं, RHS। तो RHS का पोर्शन बेटे मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है? तो पोर्शन कौन सा बेटे? RHS। चलो भाई, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक। RHS लेने पर, RHS लेने पर तो RHS है टेन इनवर्स ब्रैकेट में कितना 3x माइनस के एक्स क्यूब वटे में 1 माइनस के 3x स्क्वायर। अच्छा यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, एक सूत्र में आपको समझना चाहते हैं। अच्छा यहां पर देखो पॉइंट बेटा ये है कि हमारा फंक्शन 10 के पदों में दे रखा है। हमारा फंक्शन 10 के पदों में दे रखा है, मतलब LHS 10 के ही पदों में है। यहां भी 10, यहां भी 10, और बेटे RHS भी 10 के पदों में ही लाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बेटे x के स्थान पे tan थीटा ही मानो, क्योंकि दोनों पक्षों में 10 ही है, तो आप x के स्थान पे क्या मानो? tan थीटा। ठीक है बेटा? तो यहां मान लेता हूं, माना x बराबर tan थीटा, तब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? tan इनवर्स x। क्लियर है? आगे ध्यान दो, आ जाओ बेटे सवाल पे। सवाल पे जब आएंगे तो tan इनवर्स 3, यहां पर x का मान डालो, tan थीटा, यहां पर x का मान डालो, tan क्यू थीटा, और 1 माइनस 3 यहां पर x का मान डालो, तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा। अब ये सूत्र बन गया बेटा, ये सूत्र बन गया है। ये बना है tan 3 थीटा का सूत्र। किसका बना है? tan 3 थीटा का सूत्र बना है। ये सूत्र बना है tan 3 थीटा। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, चूंकि tan 3 थीटा का सूत्र होता है 3 tan थीटा,
माइनस के टेन क्यू थीटा और बटे में 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र बेटे है टेन 3 थीटा का। सही बच्चे, इसको फटाफट एक बार याद कर लेना बेटा। टेन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है? टेन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 टेन थीटा माइनस के 10 क्यू थीटा बटे में 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों फटाफट बताओ किसका सूत्र है? एक बार से बच्चे कमेंट में लिख दो ये किसका सूत्र है। ये सूत्र बेटे टेन 3 थीटा का। और ये 10 पॉजिटिव और ये इनवर्स में कैंसिल हुआ तो बेटे बचेगा 3 थीटा। तो यहां पर आप देखो ध्यान से 3 और यहां डालो थीटा का मान, और थीटा का वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स। तो यहां पे थीटा का मान जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अच्छा यहां पर देखो मुझे सिद्ध करना ये वाला पोर्शन अभी आया है 3 टेन इनवर्स एक्स, तो घबराने की बात नहीं। अच्छा 3 टेन इनवर्स एक्स को बेटा लिख सकते हैं बेटे 3 टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स एक्स प्लस के 2 टेन इनवर्स एक्स। क्यों? एक टेन इनवर्स एक्स और 2 टेन इनवर्स एक्स कितना हो गए? 3 टेन इनवर्स एक्स। भाई एक टेन इनवर्स एक्स और 2 टेन इनवर्स एक्स कितना हुआ? 3 टेन इनवर्स एक्स हुआ। तो इसको मैंने इसमें तोड़ दिया। अब इसी के जस्ट आगे मैं ऐसा करता हूं, सवाल को चलो यहां कर देते हैं। आप सभी जानते हैं वैसे भी ज़मीन कम पड़ रही है हिस्से में, तो इधर भी ज़मीन कम पड़ रही है, चारों तरफ जंग ही जंग पड़ी है। अच्छा यहां पर टेन इनवर्स एक्स और प्लस यहां पे 2 टेन इनवर्स एक्स का बच्चों में सूत्र खोल रहा हूं बेटे। 2 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो LHS से दो गई है टेन इनवर्स एक्स और प्लस के टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बेटे LHS का पोर्शन कैसा हो गया? सिद्ध हो गया। कहेंगे सर ये कहां से आ गया? ये बेटे फॉर्मूला खोला है 2 टेन इनवर्स एक्स का 10 के पदों में। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा वैसे तो 2 टेन इनवर्स एक्स का मैंने सूत्र यहां पर चलो मैं समझा दे रहा हूं, नहीं तो ये कहेंगे समझाया नहीं। यहां पर देखो, यहां पे थोड़ा समझो। दो बेटे 2 टेन इनवर्स एक्स के वैसे 3 सूत्र होते हैं बेटे, अब तीनों ही समझ लो आप। 2 टेन इनवर्स एक्स का एक सूत्र होता है बेटे साइन के पदों में होता है। साइन के पदों में क्या होता है? साइन के पदों में वो होता है बेटे साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। एक बेटा 2 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है कॉस के पदों में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये होता है। एक होता है प्यारे 2 टेन इनवर्स एक्स का टेन के ही पदों में होता है, अर्थात टेन इनवर्स 2x और बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये होता है। तो देखो ध्यान से मैंने 10 के ही पदों में खोला है, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का मैंने सूत्र ये वाला खोला है, ये वाला। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का होता है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 टेन इनवर्स एक्स के स्थान पे ये फॉर्मूला खोल दिया और वैसे LHS हमारी सिद्ध हो गई। समझ पा रहे हैं? बताओ भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 पे। शायद इसी के बाद एग्जाम्पल आपके खत्म हो जाएंगे, फिर प्रश्नावली शुरू होगी। फिर बेटे क्या होगी? प्रश्नावली शुरू होगी। तो एग्जाम्पल नंबर अंतिम है, ठीक है बेटे। तो एग्जाम्पल नंबर अंतिम पे आ जाओ बेटा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? एग्जाम्पल नंबर बच्चों सभी लोग फटाफट आ जाओ 8 पर। क्या है बेटे? कॉस ब्रैकेट में सेक इनवर्स एक्स प्लस के कॉसेक इनवर्स एक्स। अच्छा ध्यान दें, ये तो सभी के समझ में आ गया। तो मैं अगर ये समझ में आ गया है तो उसको हटाऊं, हटा दो उसको। हाँ, क्योंकि ये तो फैक्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं इस केस को समझने के लिए इसको मैं हटा रहा हूं। तो यहां पे थोड़ा सा समझेगा। अगर मैं बेटे आपसे कहें यहां पे कुछ गुणधर्म बेटे समझो। गुणधर्म क्या है? गुणधर्म बेटे ये हैं 3 गुणधर्म, सभी बच्चे यहां पे समझेंगे। आप सभी प्राचीन काल से जानते हैं साइन इनवर्स एक्स और प्लस के कॉस इनवर्स एक्स का मान बच्चों पाई बटे 2 होता है।
इसी के बाद आप सभी जानते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस के cot इनवर्स एक्स का मान भी π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस के कोसेक इनवर्स एक्स का भी मान कितना होता है, π/2 होता है। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस के कोसेक इनवर्स एक्स का मान π/2। तो यहां पर आएंगे सवाल पे, ये 3 धंगना। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2, साइन के बाद कॉस, ऐसे धन करना, साइन के बाद कॉस। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2 और टेन इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स का मान भी π/2 होता है और सेक इनवर्स एक्स प्लस के कॉसेक इनवर्स एक्स का मान भी π/2 होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग इन तीनों को सिद्ध करके दिखाओ। इन तीनों को बेटे कमेंट में सिद्ध करके दिखा देना। सिद्ध करके कमेंट में आप लिखेंगे। आगे ध्यान दें, कॉस, इसका मान हो गया बेटे π/2। देखो ना ध्यान से, सेक इनवर्स एक्स प्लस के कॉसेक इनवर्स एक्स का मान π/2, तो इसका मान तो हो गया बेटे π/2 हो गया, है ना, ये π/2। तो कॉस कितना हुआ, कॉस 90 और इसका मान कितना, 0। क्लियर है सभी का। हम लोगों ने अभी तो बेटे आप सभी जानते हैं क्लास 12th का मैंने मैथमेटिक्स का पढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी फिजिक्स में जहां लेक्चर चल रहा था उसी के जस्ट आगे हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में जल्द आने वाले हैं। और अभी क्लास 12th में मैथमेटिक्स में भी हम लोग कवर करने वाले हैं। लेक्चर फर्स्ट हो गया है, लेक्चर सेकंड और ये लेक्चर थर्ड। तो सभी बच्चे फटाफट लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को देख लो जाके। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 अब स्टार्ट होगी। आप यहाँ पे देख पा रहे, अब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट होगी। ठीक है बेटे, तो ये एक्सरसाइज 2.2 हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट अगली वीडियो पर। जय हिंद।